पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग हुई जो जल्द बंद हो गई। सऊदी अरब ने पाक अफगान जंगबंदी में किरदार अदा किया। सदर ट्रंप की कोलालंपुर में थाईलैंड और कंबोडिया में अमन माहिदे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, थाईलैंड और कंबोडिया में माहिदे से लाखों जिंदगियां बच गईं। तारीखी माहिदे से तवील फौजी तनाज़ा खत्म होगा। शहीद नाइक सैफ अली जंजुआ का 77वां यौम शहादत। कोटली में शहीद नाइक सैफ अली जंजुआ निशान हैदर की यादगार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल तौकीर अब्बास ने शहीद के मजार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल दौरे सऊदी अरब पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। वो 27 से 29 अक्टूबर को रियाज में होने वाली नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। FFI9 में आलमी सतह से लीडर सरमायाकार पॉलिसी मेकर्स शिरकत करेंगे। सऊदी अरब में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सऊदी क़यादत और मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए आज़म से मुलाकातें करेंगे। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-CAT इम्तिहान का आगाज़। मुल्क भर के मराकज़ में 1,40,000 से ज़ायद तलबा MD-CAT इम्तिहान में शरीक। दाखिला टेस्ट के लिए मुल्क भर में 32 जबकि सऊदी अरब में एक सेंटर कायम किया गया। टेस्ट में कामयाब 22,000 तलबा MBBS और BDS में दाखिला ले सकेंगे। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, इंतजामिया के अफसरान और पुलिस की भारी नफरी तैनात है। और महकमे माहौलियात और पंजाब हुकूमत के इकदाम के बावजूद स्मोग में कमी ना आ सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 रिकॉर्ड। माहिरीन ने लाहौर की फ़ज़ा को इंतहाई मुज़र सेहत करार दे दिया। नवंबर से वस्त दिसंबर तक स्मोग की शिद्दत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। PIA का 5 साल बाद बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज़ कुछ देर बाद इस्लामाबाद से 350 मुसाफिरों को लेकर मानचेस्टर रवाना होगी। हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। कहा, माजी में परवाज़ों पर पाबंदी लगने से मुल्क को मुआशी नुकसान हुआ। जब हमारी एयरलाइन पर पाबंदी लगी तो मुल्क का इमेज ख़राब हुआ। ये कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। बरतानिया और यूरोप में सिफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। जैन मैरियट और उनकी टीम के खुसूसी तौर पर मशहूर हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा, सूबे की जुग्राफियाई साख तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई। अफसोस बलूचिस्तान की दौलत आज भी ज़मीन में दफन है। बलूचिस्तान में तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से इल्हा किया। गुज़श्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे भी लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला को एयर पंजाब प्रोजेक्ट से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ़्लाइट रूट पर इत्तेफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तंबुल में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, इसी खुलूस से इस्तंबुल मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे जिस संजीदगी से दोहा में शरीक हुए। दोहा मुज़ाकरात के बाद अफगान सरहद से कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ। दरियाए कन्नड़ के हवाले से आलमी कवानीन की पासदारी करेंगे। सलामती सूरत हाल के बाइस अफगानिस्तान सरहदी राहदारियाँ बंद रहेंगी। अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम एक काम पाकिस्तानी की जान बचाना है।
भारत का अफगानिस्तान में सिफारत खाना खोलना दो ममालिक का अंदरूनी मामला है। भारत का अफगानिस्तान में किरदार ज्यादा मुस्बत नहीं रहा। पाक अफगान कशीदगी, दोनों ममालिक की सरहदें 14वें रोज भी बंद रहीं। चमन और तुरखम बॉर्डर पर हर किस्म की तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। तुरखम पर 23 गाड़ियां क्लियरेंस की मुंतजिर। FBR हुकाम के मुताबिक सरहद बंद होने से बरामदी सामान वाली 255 गाड़ियां तुरखम टर्मिनल पर मौजूद हैं। तकरीबन 200 गाड़ियां जमरूद लंडी कोतल रोड पर फंसी हैं। चमन बॉर्डर पर 15 अक्टूबर से कस्टम्स क्लियरेंस ऑपरेशन मुअत्तल। 28 गाड़ियां प्रोसेसिंग के मुंतजिर हैं। सरहद खुलने पर क्लियरेंस फौरी बहाल होगी। पंजाब से असलहा और स्मगलिंग कल्चर के खात्मे का फैसला। सूबाई हुकूमत ने गैर कानूनी असलहा जमा करवाने के लिए 15 रोज की मोहलत दे दी। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास में अहम फैसले। पंजाब के 14 अहम दाखिली और खारजी मकामात पर जदीद असलहा स्कैनर्स नस्ब किए जाएंगे। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर नो जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी होगी। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ करवाया जाएगा। असलहा स्मगलिंग की सजा 14 साल कैद होगी। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का बड़ा एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका, चीन और सऊदी अरब से ताल्लुकात में नए संग मील तय किए। जरीदे ने इस्लामाबाद को खित्ते का सिफारती फातह करार दिया। गुज़श्ता 6 माह में पाकिस्तान की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी ने आलमी सतह पर नई जहतें मुतारिफ करवाईं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की बहाली, सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा और चीन से बढ़ते रवाबित को बड़ी कामयाबियाँ करार दिया। अमरीकी जरीदे ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को मौसर सिफारतकारी का अहम खिलाड़ी करार दिया। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान रजीम का मज़मूम प्रोपोगेंडा बेनकाब। वजारत इत्तलात व नशरियात ने झूठे प्रोपोगेंडे का पर्दा चाक कर दिया। भारत और अफगान तालिबान से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपोगेंडे में मसरूफ़। चमन इज्तिमा की पुरानी वीडियोस को फैलाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली वीडियोस दिसंबर 2022 में चमन इज्तिमा की है। झूठा बयानियाँ, मन घड़त खबरें और जाली तस्वीर तालिबान रजीम के मुनज़्ज़म प्रोपोगेंडा मुहिम का हिस्सा है। पुरानी वीडियोस को नया दिखाकर हकीकत को मस्ख़ करना अफगान तालिबान के मज़मूम अज़ाइम की अक्कासी करता है। भारत पाकिस्तान दुश्मन साजिशों में अफगान प्रोपोगेंडा मशीन का सबसे बड़ा सहूलतकार है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तालीम, दिफा और अवामी तबादले के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल। सदर ममलकत ने पोलैंड के साथ दरीना ताल्लुकात को बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी करार दिया। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, मुआशी और सकाफ़ती रवाबित में मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। आसिफ जरदारी ने पोलिश कंपनियों को खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी।